Hello everyone, welcome back to my channel Social Study for Class 8. We will study about NCERT solutions of chapter 6 history of question 7. Why did the wool and silk producer in England protest against the import of Indian textile in earlier 19th century? तो इसका आंसर होगा wool and silk maker in the England become protesting against the import of Indian cotton textile. मतलब जो वूल एंड सिल्क मेकर जो इंग्लैंड में थे वो इनका विरोध करने लगे कि जो कॉटन टेक्सटाइल होती है वो इंग्लैंड में नहीं आएगी क्योंकि उनको हाई अमाउंट में लॉस हो रहा था। तो उनने बोला कि जो कॉटन टेक्सटाइल है वो ब्रिटेन या यूरोप नहीं आए। तो उनने बंद करवाने का फैसला लिया। तो फिर इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ। बाद में 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनने एक लॉ पास किया। अब वो लॉ क्या था? वो लॉ था कैलिको एक्ट। अब कैलिको एक्ट में क्या था? कैलिको एक्ट में ये था बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल कॉल्ड जीन्स इन इंग्लैंड। उनने जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया से इंग्लैंड आ रही है उनको बंद करने के लिए ये कैलिको एक्ट लाया, जिसमें ना जो इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल प्रिंट होके या वहाँ से आ रही है उनको बंद कर देंगे। मतलब यहाँ पे इंग्लैंड में उनको लॉस हो रहा था, तो उनने बोला कि हमें अपने ही बहुत सारे मशीन्स और बहुत सारे तकनीकी आ गए थे इंग्लैंड में जो कि उसका कॉपी जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है उसका कॉपी निकाल के सबको देना शुरू करेंगे। तो उनने मना बोल दिया कि नहीं, जो हमारा ये इंडिया का जो है कॉटन टेक्सटाइल वो नहीं आएगा इंग्लैंड में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की बहुत पॉपुलैरिटी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वे डेवलपिंग इन इंग्लैंड में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो रही थी इसलिए। और बाद में पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल और जो इंग्लैंड होता उसको लॉस हो रहा था और इंडिया को बहुत प्रॉफिट हो रहा था, इसकी वजह से। बाद में एक लास्ट पॉइंट है, अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड। मतलब जो गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया इसको बंद करने का, इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल आ रहा था इंग्लैंड में उसको बंद किया। तो गवर्नमेंट के अंडर में वो जो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड। इंग्लैंड में जो प्रिंट होना कॉपी होना कॉटन टेक्सटाइल का वो शुरू हो गया। अब जैसे कि ये मैंने अपने ओन वर्ड में बताया, अब ये एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं। हमारे बुक में ये लिखा हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिकम टू डेवलप इन इंग्लैंड इन अर्लियर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन अर्लियर 18th सेंचुरी, वो इस पे लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में वो डेवलपमेंट मतलब फैक्ट्रीज और वो मशीन्स के कॉपीज निकालने वाले मशीन्स जो होते हैं, वेविंग स्पिनिंग, ये सब नए नए लॉन्च हुए। ये नए नए कॉपी करने वाले मशीन्स आए।
The wool, the wool and silk producer in England found themselves unable to compete with India textile. अभी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे जो इंग्लैंड वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर जो इंग्लैंड में थे, उनको इंडिया से प्रोटेस्ट करने में बहुत तकलीफ़ आ रही थी। अब वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल आ रहा था जो इंग्लैंड में, वो बहुत ह्यूज डिमांड में बिक रहा था, जिससे इंग्लैंड को लॉस हो रहा था और इंडिया को प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि जितना भी करेंसी नोट था वो उनको मिल रहा था और उनका फैक्ट्री कॉटन ये सब कपड़े क्लॉथ जो भी थे वो उनका बिक नहीं रहा था वहाँ पे। इंडिया से सब आ रहा था, इंडिया से सब बिक रहा था, मतलब जा रहा था सब। इसके वजह से जो प्रोड्यूसर थे वूल एंड सिल्क मेकर, जो वहाँ के बनाने वाले थे वूल एंड सिल्क, उनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा था। इसलिए उनने बैन कर दिया कि इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल इंग्लैंड आएगा ही नहीं। They wanted to score that market within the country by preventing the enter of Indian textile. अब इसमें क्या है, इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है अपने वर्ड में कि उसको बंद करवा दिया, मतलब सिंपल वर्ड में, मतलब इंडियन टेक्सटाइल को, कॉटन टेक्सटाइल को इंग्लैंड में आने के लिए बंद करवा दिया। यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल कॉल्ड जीन्स इन इंग्लैंड, वो बंद करवा दिया बस। मतलब आने का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडिया से आ रहा था वो बस बंद करवा दिया। आगे क्या है, देयरफॉर दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स इम्पोर्ट। अब तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और जैसे कि मैंने आपको अपने वर्ड में भी बता दिया और एनसीईआरटी का सलूशन भी बता दिए। अब आपको थोड़ा इजी हो गया होगा इसका, जो बच्चे जो कमज़ोर है पढ़ने में उनको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो लाइक कर दीजिएगा चैनल एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।